बच्चों, let's read this question. The question says energy stored in the capacitor shown is, and our options are option A 9 E square C upon 32, B 9 E square C upon 16, C E square C square upon 3, D E square C by 4. So the key concept used here is Thevenin's theorem, right? ओके, तो वी नो थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है. लाइक हमारे पास कोई सर्किट दे रखा रहता है, राइट. ऐसा कुछ सर्किट दे रखा है, राइट. एंड हमें इससे लाइक चार्ज पूछा जाए, लाइक चार्ज और टाइम में क्या रिलेशन है, उस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए. या फिर जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे हमारे एनर्जी स्टोर के बारे में पूछा गया है, तो उसे निकालने का एक ये थ्योरम है, हम इजीली निकाल सकते हैं, राइट. अगर हमारे पास ये आर ना रहता, जैसे ये स्मॉल आर है, ये नहीं रहता, तो हम इजीली निकाल सकते थे, राइट. कि हमारे पास वो एक आर है, सो क्यू इक्वल टू सिंपली निकाल सकते हैं यहाँ से सी वी इंटू वन माइनस टी. लाइक क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी वी इंटू वन माइनस ई टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ. टाउ क्या होता है, आर इंटू सी, राइट. अगर ये आर स्मॉल आर नहीं रहता, तो सिंपल टाउ की वैल्यू क्या होती है, आर सी होती. बट इस केस में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा आर स्मॉल आर जो कि पैरेलल टू सी लगा रखा है. तो इसे इसे इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम थेवेनिन्स थ्योरम की यूज़ करते हैं, और हम इससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो थेवेनिन्स थ्योरम से सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टेप 1 होता है, कुछ ये होता है कि सबसे पहले जो कैपेसिटर वाला जो ये पोर्शन है, इसे हम हटा देंगे और इसे एक ओपन वायर की तरह ट्रीट करेंगे. तो हमारे पास सर्किट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एंड वी ट्रीट इट एज ओपन वायर, राइट. एंड जब ये ओपन वायर ट्रीट करेंगे, सो हम इसके बीच के लाइक ये जो पॉइंट आ गया ए एंड बी, हम इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे. सो वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस ओपन वायर. तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा. नाउ सेकेंड स्टेप में हम करते हैं कि ये जो कैपेसिटर है उसे एज ए लाइक कंडक्टर, लाइक एक शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करते हैं. कहने का मतलब ये हमारा कुछ सर्किट इस प्रकार का हो जाता है. शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब इसे सिंपली एक कंडक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, राइट. सो इस केस में क्या होगा, लाइक करंट ऐसे जाएगा और ऐसे लाइक इधर से तो आएगा नहीं, राइट. इस केस में क्या होगा, करंट इसे छोड़कर यहाँ से आ जाएगी, राइट. क्योंकि ये दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ से करंट मूव नहीं करेगा, तो इसीलिए करंट ऐसे मूव करके आ जाएगी. नाउ इस केस में हम क्या करेंगे, एक स्टेप 2 में इसे ऐसे ट्रीट करके हम इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, राइट. सो वी हैव टू फाइंड द आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस, लाइक दिस सर्किट, राइट. ओके, नाउ फिर क्या करेंगे, नाउ हमारे पास VOC आ गया, लाइक VAB आ गया, एंड आर इक्विवेलेंट आ गया. सो हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे हमारा EMF VAB के इक्वल होगा एंड रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, राइट. एंड हमारा जो सर्किट कुछ मॉडिफाइड ऐसा हो जाएगा, दिस इज अ कैपेसिटर, राइट. नाउ अब फाइनली हम यहाँ से हम अपना इजिली क्यू लिख सकते हैं, दैट इज ई की जगह पे क्या आप रखना है, VSC इंटू सी कैपेसिटेंस इंटू वन माइनस ई टू पावर माइनस टी अपॉन RC. RC को क्या, आर इक्विवेलेंट इंटू सी. सो यहाँ से हम इजिली क्यू निकाल सकते हैं. तो दिस इज अ थेवेनिन्स थ्योरम. नाउ मूव टू द क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास ऐसा सर्किट है जिसका लाइक वोल्टेज E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R से लाइक कनेक्टेड है, एंड इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर एंड एक रेजिस्टर लगा रखा है, राइट. सो हम इंटरनल रेजिस्टेंस R को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पे एक R कनेक्टेड है, राइट. नाउ इसमें हम थेवेनिन्स थ्योरम लगाएंगे. सो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, लाइक स्टेप 1 करते हैं हम. स्टेप 1 में इसे हम लाइक ओपन वायर ट्रीट करेंगे, एंड इस पॉइंट के अबाउट हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, राइट. सो लेट्स कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस R. नाउ दिस इज द ओपन वायर, दिस इज 3R. नाउ जो करंट यहाँ से निकलेगा
वो इससे पास तो होगा नहीं क्योंकि ये तो ओपन वायर है, सो ऐसे पास हो जाएगा, राइट। लेट्स से ये आई है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 एंड आर क्या है, सीरीज में है, सो दिस इज 4R, दिस इज आवर आई। सो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस लाइक ओपन सर्किट क्या हो जाएगा, वी ए बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइक 3R, लाइक ये दोनों पैरेलल में तो इसके बराबर होगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, डेट इज आई इंटू आर। आई क्या है हमारे पास, ई अपॉन 4R इंटू 3R। सो हमारे पास वी ए बी आ जाएगा 3E अपॉन 4, राइट। सो फाइनली हमारे पास वी ए बी आ गया, डेट इज 3E अपॉन 4। नाउ हम इस सर्किट को लाइक एक ओपन वायर लाइक ये हम कंडक्टर की तरह ट्रीट करेंगे या शॉर्ट सर्किट हम कर देंगे इसे। नाउ दिस इज स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी एक सिंपल कंडक्टर के थ्रू लाइक इसे जोड़ दिया। तो अब जो करंट यहाँ से निकलेगी वो इससे पास होगी, इससे पास नहीं होगी, राइट। सो इस केस में आर इक्विवेलेंट अगर निकालना हो तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, लाइक इसमें अगर आर इक्विवेलेंट निकालें दैट इज इक्वल टू आर, राइट। हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया, वी ए सी आ गया, तो नाउ अब हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे, दिस इज द आर इक्विवेलेंट, राइट, एंड यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐसे लगा रहेगा। सो दिस इज आवर इक्विवेलेंट सर्किट एंड ए की वैल्यू क्या आई, दैट इज 3E अपॉन 4, राइट। सो Q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 3/4E इंटू सी, सी हो गया कैपेसिटेंस इसका, राइट, इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ, टाउ क्या हो जाएगा आर इंटू सी। दिस इज आवर Q। नाउ एक लाइक लॉन्ग टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 3/4 AC, राइट, क्योंकि लाइक इन्फिनाइट टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हमारे पास Q की वैल्यू ये हो जाएगी। तो उस टाइम पे हमारे लाइक उस केस में जो हमारे पास एनर्जी स्टोर होगा, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड, वो किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज Q² अपॉन 2C के, राइट। सो एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगी, दैट इज Q², दैट इज 9E² अपॉन 16 इंटू C² अपॉन 2C, राइट। तो 1C से 1C कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9E² अपॉन 32, राइट, इंटू C। सो एनर्जी स्टोर हमारा कितना आ गया, दैट इज 9E² C अपॉन 32। सो द फाइनल आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।